इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिला जज अजय कृष्ण ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल कोर्ट ने इस मांग को खारिज तो किया और इसी के साथ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां पर कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को कोई भी क्षति पहुंचती है तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और दूसरा, ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया जा सकता है। इसी डर से जिला जज ने ये फैसला सुनाया और इस याचिका को खारिज कर दिया। पहले तो आपको अब ये भी बता दें कार्बन डेटिंग होती क्या है। दरअसल कार्बन डेटिंग से लकड़ी, चारकोल, पुरातात्विक खोज, हड्डी, चमड़े, बाल और खून के अवशेष की उम्र पता चलती है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया है। बताते चले आपको, पूरा मामला अगस्त 2021 का है, जब 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इसी पर मामला बढ़ता चला गया, सुनवाई हुई और उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहां पर शिवलिंग है। कथित तौर पर शिवलिंग की पुष्टि हुई, जिसको मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया। खूब विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम आमने सामने रहे। उसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील तक करने की मांग कर दी। सेशन कोर्ट ने सील करने के आदेश भी दे दिए। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कुल मिलाकर मामला बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका लगाई गई, जिसमें इस तरह की मांग की गई थी कि कार्बन डेटिंग कराई जाए, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को कोई भी क्षति पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो होगा ही। ऐसा होने से आम जनता की, यानी कि हिंदुओं की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, उनको चोट पहुंच सकती है। इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले, इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने भी अपनी बात रखी और बताया कि क्या था पूरा मामला और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है। सुनिए शिवम गौड़ ने क्या कुछ कहा। जो दरख्वास्त थी वो खारिज, कार्बन डेटिंग को मांग को लेकर के खारिज कर दी गई है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग के आदेश के चलते उसको करना उचित नहीं समझा कोर्ट ने। तो वाद्य संख्या 205 की जो याचिका थी कार्बन डेटिंग की जीपीआर की, उसको खारिज कर दिया गया है। ये अभी क्या चल रहा है? जो आप लोग मांग कर रहे हैं तो वही हुआ जो आप लोग कह रहे थे। देखिए, राकेश सिंह की तरफ से कहा गया था नुकसान ना पहुंचा जाए, कार्बन डेटिंग के अलावा कोई भी जांच की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, शिवलिंग की मांग की गई थी, और क्योंकि शिवलिंग सील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसे में किसी तरह का ऑर्डर करना ठीक नहीं है, इसलिए डिसमिस कर दिया गया है। ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? देखिए, वादी संख्या 205 के ऊपर है कि वो अपील फाइल करती है या किस तरह से जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए मॉनिटरिंग की सुनवाई चल रही है, हम किस काम से में हम सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथीगण, तो फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालयों का भी मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का जो वहाँ पे छेड़छाड़ अथवा कोई भी सर्वेक्षण परीक्षण नहीं कराया जा सकता, न राडार पेनिट्रेटिंग इत्यादि नहीं कराया जा सकता है, और इस प्रकार का कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। और कॉपी मिलने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस पे माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात और उच्च न्यायालयों में भी रखेंगे, उसका विमर्श करेंगे। उसके बाद निसंदेह ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ हमारे पक्ष में था, ऐसा कोई आसमान नहीं गिर गया है, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं और शिवलिंग प्रकट होने का ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे मुस्लिम पक्ष की जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर वो इसको विजय के रूप में देखते हैं तो देखें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक व्यवस्था की बात थी। और जिस इररिलेवेंट है और फिजिबल ये हो नहीं सकता है, ये क्या उनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता है, और इसके केस ला है। ढेर सारे दुनिया में ऐसे मामले आते हैं जहाँ के ऐतिहासिक विषयों पर सर्वेक्षण परीक्षण होता है और आस्था, विश्वास किसी समाज का उसको पुष्ट करे विज्ञान, ये विज्ञान की ड्यूटी है। क्या आपको लगता है कि मामला लंबा खींच जाएगा इस सर्वे न होने के चलते? सर्वे न होने के चलते क्या मामला लंबा खींच सकता है? इस विषय पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक चीज सवाल ये है कि जो आप लोगों का ये रिजेक्ट हुआ है जी, इस पर क्यों हुआ? माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये आस्था के विषय पर आप
16 मई को प्रकट शिवलिंग हुए हैं और उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो और ये विरोधाभास न हो, तो इस नाते माननीय न्यायाधीश महोदय ने किसी तरह का सर्वेक्षण परीक्षण करने से मना किया। निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से हिंदुओं के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा अब हिंदू पक्ष अगला कदम क्या उठाता है। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।